ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में जो है उर्दू का सेकेंड लैंग्वेज जो है गवर्नमेंट सेकेंड लैंग्वेज करने की बात निभाया। उन्होंने बनने के कुछ ही दिन बाद 2 अप्रैल 2012 में असेंबली में लाकर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज किया। बल्कि उर्दू के ही नहीं और कई जो है उर्दू को उन्होंने जो है बहुत तवज्जो दिया अंजुमन उर्दू तरक्की की वेस्ट बंगाल के कहने पर। और हमारे आपका जहाँ जहाँ म्यूनसिपाल्टी कई म्यूनसिपाल्टी है, यानी कि जो है 12 से 14 म्यूनसिपाल्टी है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, 19 जगह में मैंने पूरे बंगाल में जो है 19 जगह में उर्दू के सेकेंड लैंग्वेज। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त तोपसिया के 56 तालाब के उर्दू घर के पास हूँ, जिसे जावेद अहमद खान ने न सिर्फ तैयार किया है बल्कि यहाँ जो ज़मीन दी है वो भी जावेद अहमद खान ने दी है। और यहाँ उर्दू वालों के लिए एक उर्दू घर के नाम से एक इमारत की तामीर भी करवा रहे हैं। और आप देख लीजिए, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड दिखाइए। ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरिब बंगाल है। इसके सरपरस्त आला है जावेद अहमद खान, मिनिस्टर भी हैं मगरिब बंगाल के। उसके बाद दूसरा नाम है शमसुज़्ज़मा अंसारी का, अब्दुल जलील साहब है सदर, जनाब प्रोफेसर कैसर शमीम साहब जिनका अभी हाल में रहलत हो गई है, M.A. कासिम अली साहब हैं, मोहम्मद इजहार आलम है, डॉक्टर सईदुद्दीन चेयरमैन है, कमरुद्दीन मलिक कन्वेनर हैं, डॉक्टर वासिफ़ अख्तर भी है, डॉक्टर निहाल अहमद है खजांची, मोहम्मद अशफाक हुसैन खां, हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन, मोहम्मद सिराजुद्दीन हफीज़ुर रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा चापदानी से है, मोहम्मद जलील टीटागढ़ से है, सूफ़ी अबरार अहमद खड़गपुर से है, डॉक्टर अब्दुल वारिस, अनीसुर रहमान, हारून अरशद, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल रहमान। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद शरफुज़्ज़मा, सैयद मोहम्मद फ़ारूक आज़म। ये यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो अंजुमन, जिनका ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरिब बंगाल से है। आप जैसा कि जानते हैं, मगरिब बंगाल में एक सरकारी अदारा मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी है, लेकिन वहाँ सारा काम उर्दू के सिलसिले में सरकारी तौर पे होता है। लेकिन ये जावेद अहमद खान ने इस इमारत को तामीर कराए। आप इमारत को पूरा दिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बिल्डिंग कैसी है और कहाँ तक है। तो आप देख लीजिए, ये है इमारत आपके उर्दू घर के लिए, जिसे जावेद अहमद खान ने दिया है। और यहाँ तामीर का काम चल रहा है। हाँ, तामीर का काम चल रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये तकरीबन लगभग ये इमारत बन के खड़ी हो गई है, थोड़ा काम रह गया है और वो दिन रात मिलाकर यहाँ काम चल रहा है। तो एक तरह से मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी के अलावा, सरकारी तौर के अलावा प्राइवेटली तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ उर्दू घर बनाया गया है। और यहाँ एक पोस्टर भी है, पोस्टर दिखाए ऐसे कर। ये अंजुमन तरक्की उर्दू घर जो लिखा हुआ है, तरक्की उर्दू वेस्ट बंगाल। ये एड्रेस इसका 36-1B तोपसिया रोड नियर 56 तालाब। तोपसिया का ये तालाब बहुत मशहूर है, कहीं से भी आप बोलेंगे 56 तालाब तो लोग यहाँ आपको पहुँचा देंगे। तो प्राइवेट तौर से जो काम यहाँ होगा उर्दू के सिलसिले में, वो यहीं से होगा। आप देख लीजिए कि 2 मंजिला इमारत है। और एक और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें वो जो लोग इसमें शामिल थे उनका नाम है सैयद बदरुद्दोजा है, हामी गोरखपुर शिवपुर हावड़ा से, सैयद रज़ा काज़मी है, शांति रंजन भट्टाचार्य, इब्राहिम होश, मज़हर अंसारी, M.A. मजीद, अलकमा शिबली, एजाज़ अफजल, मज़हर इमाम, शमसुज़्ज़मा, इकबाल कृष्ण, गुलाम कादिर खान, अलहाज मोहम्मद फ़ारूक, SM मारूफ, असाबुल हसन, SN मिफ्ताही, रिश्ता के थे, मोहम्मद अली जान, मोहम्मद सिद्दीक चापदानी, हामी गोरखपुरी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, आफाक मिर्ज़ा, मोहम्मद करीमुल्लाह अंसारी, ऐनुल हक सरर, ज़ैनुल हक खां, जलील इशरत, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान खुर्शीद, अब्दुल समद पाक। ये लोग जो थे पहले यहाँ, ये जो अंजुमन तरक्की उर्दू मगरिब बंगाल से जो जुड़े थे उनके नाम थे। और यहाँ जो बोर्ड लगा है, 21 मई 2017 को जावेद अहमद खान ने इस इमारत की बुनियाद डाली थी, बुनियाद रखी थी। और आज 2021 है, 3 अक्टूबर 2021 है। और 3 साल के दौरान ये पूरी इमारत बनकर तैयार हो गई है। अंदर का थोड़ा काम रह गया है, और इधर दिखाइए, अंदर का थोड़ा काम रह गया है और वो काम जारी है, दिखाते रहिए आइए। तो ये पूरी इमारत आपने देखी किस तरह से बना है। और इसमें जो अंजुमन
तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल के जो नए सेक्रेटरी हुए हैं जनाब डॉक्टर वासिफ़ अख्तर साहब, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आगे का इरादा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं वासिफ़ साहब जो हैं बहुत ही सरगर्मी के साथ काम करते हैं और चूँकि हिंदी से पढ़े हैं लेकिन उर्दू के लिए उनका जज्बा है और उर्दू के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज वो यहाँ आए हैं, उर्दू घर में तशरीफ़ लाए हैं और आते रहते हैं, हमेशा उनको जब मौका मिलता आते रहते हैं। अभी हाल में उन्होंने कैसे शमीम मरहूम की याद में यहाँ पर एक ताज़ियाती जलसे का भी एहतमाम किया था और आज फिर संडे को अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, ये नए इन्हों ज़िम्मेदारी दी गई इनके कांधे पर, कैसे शमीम साहब थे, उनके जाने के बाद इनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। आइए सुनते हैं उनका उर्दू घर, उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनका क्या कहना है। डॉक्टर वासिफ़ साहब, ये बताइए, आपको एक नई ज़िम्मेदारी मिली है तो आपको कैसे लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंजुमन तरक्की उर्दू वेस्ट बंगाल का ज़िम्मेदारी जो है मिली है। इंशाअल्लाह मैं इसको बाखूबी निभाऊंगा और मेरे साथ नौजवानों का टीम है। हम लोग उर्दू घर के काम करने के लिए उर्दू जो है अंजुमन उर्दू तरक्की के बहुत लोग समझते हैं कि एक आंदोलन है। ये आंदोलन नहीं है, उर्दू के फलाह और बहबूद के लिए काम करने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू वेस्ट बंगाल है और हम लोग जो है सदियों से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब तक हम लोग का ये नहीं है कि ये डिमांड ख़त्म हो गया तो हम लोग का ख़त्म हो गया। हम लोग का साथ इस वक्त डॉक्टर वासिफ़ अख्तर साहब हैं और उनको नई जिम्मेदारी मिली है उर्दू घर के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल की तरफ से। डॉक्टर कैसर शमीम के रहलत के बाद ये ज़िम्मेदारी इन लोगों की ओर बढ़ गई है और इनके कांधे पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है। और आप जैसा कि जानते हैं वो हमेशा यहाँ उर्दू घर में आते हैं। अगले हफ्ता भी आए थे और उन्होंने कैसर शमीम के सिलसिले में ताज़ियाती जलसा भी किया था और अभी इस वक्त भी मौजूद है और अपने साथियों के साथ हमेशा यहाँ आते रहते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनके कांधे पर जो ज़िम्मेदारी मिली है उसे वो किस तरह से निभाएंगे और अंजुमन तरक्की उर्दू ये और जो काम है आगे का वो किस तरह से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद वेस्ट बंगाल का मुझे सेक्रेटरी बनाया गया है और इंशाअल्लाह मैं सेक्रेटरी के काम बखूबी निभाऊंगा। मैं काम करना जानता हूँ कि किस तरह काम किया जाता है। अंजुमन उर्दू तरक्की सदियों से काम करते आ रही है, आज भी काम करेगी, इसलिए कि अंजुमन आंदोलन का नाम नहीं है। अंजुमन जो है उर्दू के फलाह और बहबूद के लिए काम करती है और करती रहेगी। हम लोगों ने, हमारे पास जो है कोई ऑफिस नहीं था, कोई जगह नहीं था। हम लोगों के लिए जावेद अहमद खान मिनिस्टर साहब ने जगह भी दिया और जो है बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। हम लोग ऑफिस में बैठकर काम करेंगे। हम लोग जो है हमारे अंजुमन उर्दू तरक्की के पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, पूरे जो है मगरबी बंगाल में जो है 44 शाखें हैं। 44 शाखों को मजबूत किया जाएगा और शाखें जो है बढ़ाई जाएगी और भी शाख जो है नया जो है शाख बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारे उर्दू बोलने वाले हैं, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता और आपका पुरुलिया 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, आपका दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, तमाम जगह हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जितने हमारे उर्दू वाले हैं, वे अल्लाह का शुक्र है कि ममता बनर्जी आज जो है उनका बाई इलेक्शन है, वो जीत रही हैं। उनको जो है उर्दू वालों के तरफ से, अंजुमन के तरफ से हम लोग उनको बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन करते हैं कि वो जो है बने और फिर हम लोग के लिए काम करें। क्योंकि जब 2011 में ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो में जो है उर्दू का सेकेंड लैंग्वेज जो है गवर्नमेंट सेकेंड लैंग्वेज करने की बात की, उन्होंने बाखूबी निभाया। उन्होंने बनने के कुछ ही दिन बाद 2 अप्रैल 2012 में असेंबली में लाकर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज किया। बल्कि उर्दू के ही नहीं और कई जो है लैंग्वेजों को किया, लेकिन जो है उर्दू को उन्होंने जो है बहुत तवज्जो दिया अंजुमन उर्दू तरक्की वेस्ट बंगाल के कहने पर। और हमारे
आपका जहाँ जहाँ म्यूनसिपाल्टी, कई म्यूनसिपाल्टी है, यानी कि जो है 12 से 14 म्यूनसिपाल्टी है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, 19 जगह में मैंने पूरे बंगाल में जो है 19 जगह में उर्दू के सेकेंड लैंग्वेज किया गया। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट का जो है मसला है। इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से टाइम मांगे हैं, और टाइम देने के बाद जो है हम लोग उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आपने तो दीदी दे दिया, आपने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज कर दिया, लेकिन आप जो है इसका इम्प्लीमेंट करें, इसको लागू करें। क्योंकि जो है बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम जानते हैं दीदी जो कहती हैं वो जो है करती हैं। हम लोग को उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज की है तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हम लोग को उर्दू का इस बार जो हमारी टीम बनी है, ये पूरे नौजवानों की टीम बनी है। हम जो है देखिए आप नौजवानों के साथ में हैं, इन तमाम टीम के लेकर जो है हम काम करेंगे। पूरे बंगाल से जो है टीम लिया गया है, आसनसोल से लेकर खड़गपुर से लेकर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, तमाम जगह के लोग हैं और काम कर रहे हैं। कैसर सीमेन साहब के जाने के बाद जो है बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा शख्सियत को हम लोगों ने खो दिया कि जिसका जो है अब जो है वैसा शख्स को पाना मुश्किल है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ता पर चलें। और उन्होंने देखिए इतनी दूरंदेशी से काम किया कि 21 फरवरी के दिन हम लोग जो है रानी रासमणी रोड पर जो है हम लोग एक जो है एजिटेशन करने वाले थे, एक मीटिंग करने वाले थे कि हम लोग के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर कम्युनल फोर्स पाँव जमाने की कोशिश कर रही है, पाँव जमा रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हमको पोस्टपोन करना होगा, और पोस्टपोन उसको किया गया। क्योंकि एक कम्युनल फोर्स आने से जो है पूरा जो है मगरबी बंगाल जो है माने कम्युनल ये में जो है फैल जाएगा, एक जो है माने हालात जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए सेकुलर फोर्स को यानी ममता बनर्जी को ख़ास तौर से उन्होंने उर्दू वालों को अपील किया कि आप लोग जो है वोट जो है ममता बनर्जी को दीजिए, एक जो है सेकुलर पार्टी जो मजबूत पार्टी है उसको दीजिए। और और हम लोग का आते आते उन्होंने काम किया, कि अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। हमारे जो है जनरल सेक्रेटरी एम ए कासिम मलिक साहब जो है वो भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ और लोग भी है। इजहार आलम को बनाया गया उनके जगह पर जो है कैसर समीम के जगह पर, वो भी एक WBCS ऑफिसर हैं, अच्छे लोग हैं। हम लोग दस्तूर के हिसाब से, कुछ दस्तूर से अलग भी हम लोग जो है काम करके जो है अंजुमन का भी नाम करेंगे। और साथ साथ जो है उर्दू जो है हम लोग तमाम जगह पूरे बंगाल के अंदर जो है फैलाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। फलाह और बहबूद के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ही जो है ये अंजुमन आपका जो है देख रहे हैं जो दफ्तर जो है अंजुमन तरक्की उर्दू पश्चिम वेस्ट बंगाल, ये कुछ दिन में ही इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो है एक बार जो है जावेद अहमद खान जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और देखिएगा इंशाल्लाह ये जो है बल्कि जो है एक अच्छा माने ऑफिस के रूप में आएगा। हम लोगों को अभी जो है काम करने पर 21 फरवरी के दिन जो है उर्दू एकेडमी भी हम लोग को बुलाया था। हम लोग जो है एक कसम खाए थे उर्दू के कसम, और वो जो है नदीमुल हक के नेतृत्व में हम लोग का जो है प्रेसिडेंट आपका कैसर समीम साहब भी थे, हम लोग थे, तमाम लोग थे, और उर्दू के एक कसम खाए थे। और इंशाल्लाह काम हम करते रहेंगे हम लोग। और जो हमारी जिम्मेदारी मिली है सिक्योरिटी का, इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वासी साहब। ये थे इनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीक़े से कहा कि जो पहला काम है वो सरकार ममता बनर्जी ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान दे दी है, उसकी हैसियत मिल गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इनकी कोशिश होगी, अंजुमन उर्दू तरक्की उर्दू हिंद की कोशिश होगी कि पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ उर्दू को सरकारी ज़बान मिली है वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। और सबसे जो बड़ी बात होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के हमारे नबी ने भी जो पहला काम शुरू किया था वो मस्जिद, एक तरह से दफ्तर बना के मस्जिद बना के काम शुरू किया था, पूरे दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। उसी तरह यहाँ पर दफ्तर बना के ये एक हेडक्वार्टर होगा, और इस दफ्तर से पूरे बंगाल में काम होगा, न सिर्फ बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान को भी ये राह दिखाएगा। बहुत शुक्रिया वासी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी कोई आया है, आप लीजिए, हम आप ही ले रहे हैं।